गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इलेक्ट्रिकल 210 मैनेजमेंट में हम 13th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का शीर्षक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं विपणन प्रबंधन। विपणन प्रबंधन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की तारीख में समसामयिक समय में बहुत ही चर्चित विषय रहता है मार्केटिंग, और कंफ्यूजिंग भी है। पहले कंफ्यूजिंग की चर्चा करें, किस प्रकार से इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। आम बोलचाल की भाषा में सेलिंग और मार्केटिंग को लोग एक ही समझ लेते हैं, यानी बेचना और विपणन करना एक ही चीज़ मानते हैं, जबकि इनमें बहुत गहरा अंतर है जो कि हम समझेंगे। फिर दूसरी जो पहलू है, मार्केटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, किसी प्रोडक्ट के बारे में उसकी कल्पना करना, सर्विसेज के बारे में कल्पना करना, कस्टमर नीड डेवलप करना, कस्टमर नीड के हिसाब से उस प्रोडक्ट सर्विस को ढालना, बनाना, उसको एक्सचेंज करना, उसको मेंटेन करना, फीडबैक लेना, और फिर उस फीडबैक को इंक्लूड करते हुए फिर प्रोसेस को इंप्रूव करना। दिस इज ऑल मार्केटिंग। इस लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे और मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें मार्केट क्या होता है। बहुत कॉमन सा शब्द है बाजार, मार्केट। छवि दिमाग में आती है तो हम दुकानदार के पास जाते हैं, वस्तु खरीदते हैं, उसकी कीमत अदा करते हैं। ये एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन हो रहा है। बाजार सब्जी मंडी का भी है। तो प्रचलित रूप से बाजार से अभिप्राय उस स्थान से है जहां क्रेता यानी बायर और विक्रेता यानी सेलर वस्तु यानी कमोडिटी और सेवाओं सर्विसेज के विनिमय संबंधी लेन देन करते हैं, एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं। आज की आम बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द को इसी रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरे रूप में इस शब्द का प्रयोग इनके संदर्भ में किया जाता है, जैसे उत्पाद बाजार, रुई बाजार, रुई की मंडी, सब्जी मंडी, कृषि मंडी, स्वर्ण शेयर बाजार, भौगोलिक बाजार जैसे नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। भौगोलिक बाजार के बाद उपभोक्ता के प्रकार जैसे फुटकर बाजार यानी रिटेलर, थोक व्यापार यानी होलसेलर। लेकिन आधुनिक रूप से बाजार शब्द का व्यापक अर्थ ब्रॉड सेंस है। इससे अभिप्राय किसी वस्तु या सेवा के वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं के समूह से है। बाजार का मतलब है द पॉसिबल एंड रियल बायर्स ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। उदाहरण के लिए एक फैशन डिजाइनर ने नए डिज़ाइन की पोशाक तैयार की है, एक ड्रेस तैयार की है, वह इसका एक्सचेंज करना चाहती है। वह सभी लोग जो इसको बाय करना चाहते हैं तथा इसकी प्राइस चुकाने को तैयार हैं, वह सब मिलकर के इसका बाजार कहलाए जाते हैं। इस प्रकार से ही पंखों का बाजार होता है, फैन मार्केट, साइकिल का बाजार होता है, साइकिल मार्केट, बिजली के बल्बों का बाजार है, बल्ब मार्केट, इलेक्ट्रिक बल्ब मार्केट, शैम्पू का बाजार है, शैम्पू मार्केट। इन उत्पादों के वास्तविक और संभावित क्रेताओं से है। अब हम मार्केटिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे। मार्केटिंग की डेफिनेशन सबसे पहले हमें जिसकी पढ़नी चाहिए वो फिलिप कॉटलर है, जिनका नाम पूरी दुनिया में आज सम्मान पूर्वक लिया जाता है। मार्केटिंग के इन्हें बहुत ही पुरोधा पुरुष के नाम से भी जानते हैं। फिलिप कॉटलर ने परिभाषा जो दी अंग्रेजी में इस प्रकार से है, इट इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स obtain what they need and want through creating offerings and freely exchanging products and services of value with others। हिंदी में कहेंगे
विपणन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, जिसके अनुसार लोगों के समूह उत्पादों का सृजन करके, प्रोडक्ट सर्विसेज क्रिएट करके उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है, तथा उन वस्तु और सेवाओं का स्वतंत्रता से एक्सचेंज करते हैं जिसकी कोई प्राइस है। अब क्या क्या मार्केट किया जा सकता है, तो देखिए इस जो ये लिया गया, ये एनसीईआरटी की बुक से साभार लिया जा रहा है। यहाँ पे बताया गया है फिजिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो सकती है, सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं, आइडियाज़ को मार्केट कर सकते हैं, पर्सन्स को मार्केट कर सकते हैं, प्लेस को मार्केट कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस को मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं, इवेंट की मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग कर सकते हैं। उदाहरण भी हैं जैसे फिजिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग, मोटरसाइकिल, डीवीडी, आईपॉड, सेलफोन, फुटवेयर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, इनकी मार्केटिंग करना। इनको बेचना नहीं, आगे हम देखेंगे, बेचना एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, मार्केटिंग का एक छोटा सा भाग है। सर्विसेज, इंश्योरेंस, इट मे बी हेल्थ इंश्योरेंस, इट मे बी लाइफ इंश्योरेंस, it may be non-life insurance, it may be motor insurance, it may be fire insurance, health care, business process outsourcing, BPO, easy bill services, financial services, online trading. Then we have ideas, polio vaccination की marketing करना, helpage, family planning, donation of blood, donation of money on flag day. Then we have persons की marketing, जैसे कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा तो उसकी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसके लिए मार्केटिंग करना। देन प्लेसेस की मार्केटिंग जैसे टूरिज्म में होती है, जैसे लिखा रहता है विजिट आगरा द सिटी ऑफ लव, विजिट जयपुर द पिंक सिटी, उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स, मैसूर द सिटी ऑफ गार्डन्स। इसी प्रकार से एक्सपीरियंस की मार्केटिंग करना, कस्टमाइज एक्सपीरियंस एज डिनर विद क्रिकेटर से धोनी, लंच विद सेलिब्रिटीज से बिल गेट्स और ऐश्वर्या राय, और एक्सपर्टीज ऑफ बलून राइडिंग, माउंटेनियरिंग, अनुभव की मार्केटिंग करना, प्रॉपर्टीज की मार्केटिंग, इंटेंजिबल राइट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ रियल एस्टेट्स इन फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज, शेयर्स, डिविडेंड एटसेट्रा। देन वी हैव इवेंट मार्केटिंग, स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2020 वर्ल्ड कप, IPL, दिवाली मेला, फैशन शो, म्यूजिक कॉन्सर्ट, फिल्म फेस्टिवल्स, elephant race like in Kerala tourism. Then we have information marketing, product packaging and distribution of information by organizations such as universities, research organization, providing information as market information. Then we have organizations for boosting their public image, organizations like Hindustan Lever, Ranbaxy, Dabur, Procter & Gamble, communicate with people, example Philips say let's make things better. इन चीज़ों की मार्केटिंग की जा सकती, उदाहरण दिया गया है। देन नेक्स्ट वी हैव मार्केटिंग और सेलिंग में अंतर। कुछ अंतर हैं, हेडिंग जो है वो बता रही है कि डिफरेंस का आधार क्या है और फिर उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे पहली डिफरेंस है कि पार्ट ऑफ प्रोसेस है या वाइडर टर्म है, यानी प्रक्रिया का एक छोटा सा भाग है या वृहद शब्दावली है। तो मार्केटिंग एक वाइडर टर्म है, वृहद शब्द है, बड़ी एक स्फेयर है, बड़ा सेट है, समुच्चय है। और सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। सेलिंग एक छोटी चीज़ है जिसका काम उत्पाद के बनने के बाद बेचने तक आता है। सेलिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का एक छोटा सा भाग है एंड इज कंसर्न विद प्रमोटिंग एंड ट्रांसफरिंग पोजीशन एंड ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। सेलर से किसी वस्तु का स्वामित्व का स्थानांतरण बायर को कर देना, ये सेलिंग है। मार्केटिंग इज अ मच वाइडर टर्म। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पहचानना, डेवलपिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई दीज नीड्स, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सेवाओं और उत्पादों को विकसित करना, फिक्सिंग प्राइसेस, मूल्य निर्धारित करना, परsuading द पोटेंशियल बायर्स टू बाय द सेम,
द सेलिंग इज मियरली अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ टाइटल है या कस्टमर की नीड को पूरा करना है, तो सेलिंग सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टाइटल है, यानी चीज मेरे पास है, मैंने बेच दी आपको, वो आपकी हो गई, दिस इज सेलिंग प्रोसेस। जबकि कस्टमर की, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना मार्केटिंग है। द मेन फोकस ऑफ सेलिंग इज ऑन अफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल्स एंड पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर्स टू कंज्यूमर और यूजर्स। In contrast, marketing activities put greater thrust on achieving maximum satisfaction of the customer needs and wants. उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं की उनकी पूर्ति करना, ये वाइडर पर्सपेक्टिव है, वाइडर एक्टिविटीज है जिसको मार्केटिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव थर्ड, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजिंग सेल या कस्टमर सेटिस्फेक्शन से प्रॉफिट लेना। सेलिंग में प्रॉफिट कैसे लेते हैं? प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजिंग सेल, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना। जबकि मार्केटिंग में प्रॉफिट किससे लेते हैं? थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उपभोक्ता संतुष्ट होगा तो फिर खरीदेगा, फिर उस प्रोसेस में आएगा, फिर सेवाओं को लेगा। ऑल सेलिंग एक्टिविटीज आर डायरेक्टिंग एट मैक्सिमाइजिंग सेल्स, देयरफॉर thereby the profits of the firm. In other words, the emphasis on profit maximization through maximization of sales, यानी लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, कैसे? बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा। उद्देश्य ये है, ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मार्केटिंग ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न्ड विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, thereby increasing profit in the long run. लंबे समय में जब उपभोक्ता संतुष्ट होता है तब वो प्रॉफिट को बढ़ाता है, और मार्केटिंग यही है। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन thus attaches highest importance to customer satisfaction as a route to profit maximization. इसलिए मार्केटिंग के लोग क्या करते हैं कि लाभ कमाने के लिए बेचने पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, उपभोक्ताओं के संतुष्टिकरण पर ज़्यादा जोर देते हैं। देन फोर्थ, स्टार्ट एंड एंड ऑफ एक्टिविटी। सेलिंग तो स्टार्ट नहीं है, एंड ऑफ एक्टिविटी है, यानी सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्ट हैड बीन डेवलप्ड। जब कोई चीज़ बन गई उसके बाद सेलिंग शुरू होगी। मार्केटिंग स्टार्ट मच बिफोर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द प्रोडक्ट बीइंग सेल्ड। चीज़ें बेच दी उसके बाद भी मार्केटिंग चल रही है, फीडबैक चल रहा है, सर्वे चल रहा है, सर्विसिंग चल रही है, आफ्टर सेल सर्विसेज चल रहे हैं, ये सब दिस इज पार्ट ऑफ marketing. Then difference in emphasis. In selling, the emphasis is on bending the customer according to the product. ग्राहकों को उत्पाद के हिसाब से ढालना, जो हमने बना दिया वो बेचना है, अब ग्राहकों को उस हिसाब से ढालना है। जबकि मार्केटिंग में ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकता को अनुसार ढले। ठीक है ना, कितना अंतर है। आप उपभोक्ताओं की आवश्यकता समझें, फिर आप प्रोडक्ट को मार्केट करें, फिर प्रोडक्ट को बनाएं, और दूसरी और प्रोडक्ट पहले बना लें और अब उपभोक्ताओं को डालने के ऐसे यूज करना है और करना ही है। द डिफरेंस इन स्ट्रेटजीज। सेलिंग इन्वॉल्व एफर्ट। सेलिंग में क्या एफर्ट होते हैं? प्रमोशन, परसुएशन, वाइल मार्केटिंग में प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइसिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन पर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा। अब मार्केटिंग मिक्स में 4 P हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 M अपन इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट में लेते हैं, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल। 4 P मार्केटिंग में लेते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट का मिक्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, न्यू प्रोडक्ट, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, दिस इज प्रोडक्ट। देन वी हैव प्राइस, प्राइस लेवल, मार्जिन्स, प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस चेंज, ये मूल्य, पहले उत्पाद फिर मूल्य। फिर प्लेस, चैनल स्ट्रेटजी, चैनल सिलेक्शन, चैनल कॉन्फ्लिक्ट, चैनल कोऑपरेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देन वी हैव प्रमोशन, संवर्धन, प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन। ये 4 P यहाँ पर समझाए गए हैं। इस प्रकार से हमने इस स्लाइड में ये देखा
कि कैसे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग सेलिंग में क्या अंतर है, मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है, मार्केट क्या है और मार्केटिंग के 4 P क्या है। धन्यवाद।